आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, है ना, समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत यानी प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहिए। बहुत ज्यादा कड़ी कड़ी हिंदी है, जरा इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट, टू डू सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू इनहेंस। ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको अपने बच्चे में डेवलप करनी है तो कौन सी आपको स्किल को डेवलप करना चाहिए। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब सारी चिंतन, पहले तो हम इसको बताएंगे कि होता क्या है चिंतन, कैसा स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, चलिए इसको भी क्लियर करेंगे। कंठस्थीकरण, रोड लर्निंग, इसको भी आप जानते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, चलिए बात कर लेते हैं नीचे से। निष्क्रिय अनुकरण क्या होता है, जब ऐसा अनुकरण करो पैसिव इमिटेशन क्या होता है, ऐसा अनुकरण जिसमें अनुकरण करने वाला बिल्कुल इनएक्टिव है, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। और अनुकरण आप देखोगे तो अनुकरण कहां से भी निकलता है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से भी निकलता है कि सॉरी ये निकलता है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। कहां से, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, वो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। चलिए हम बात करते हैं, अगर वो निष्क्रिय हो, पैसिव हो, एक्टिव रूप में ना हो तो क्या वो सही हो सकता है, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेशन ऐसा हो या किसी का ऑब्जर्वेशन ऐसा हो जहां पर आप क्रियात्मक रूप से सीख रहे हो तो वही अच्छा हो सकता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। कंठस्थीकरण, रोड लर्निंग किसी भी मायने में सही हो ही नहीं सकती है। आपसे कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन आप किसी भी ऑप्शन में रोड लर्निंग अगर आ जाती है, क्योंकि रट्टा मार प्रणाली बहुत दूर दूर तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, तो रोड लर्निंग तो होगी ही नहीं। अभिसारी चिंतन क्या होता है, देखिए एक होता है अपसारी चिंतन, क्या होता है, एक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या इवन हम बच्चे की भी बात करें, जब बच्चा सोचने के बहु आयामों को देखता है। फिर से नॉर्मल शब्द में इनको समझिए, जब बच्चा एक पहलू पर कई तरह से सोच सकता है, अपने खुद के रीजनिंग पावर को लगा के, अपनी सोचने समझने की क्षमता का यूज करके उसको बहुत सारे डायरेक्शन में सोच सकता है, उसके ऊपर अपने विचार रख सकता है, तो ऐसी जो थिंकिंग होती है उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। फिर से इस तरह के क्वेश्चंस में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई कहानी पढ़ी है और आप उससे अपसारी चिंतन से डेवलप करना चाहते हैं या उसका चेक करना चाहते हैं, तो उस कहानी से संबंधित आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए था, ये कहानी अपने शब्दों में बताइए। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। और अभिसारी का मतलब होता है केंद्रीकरण, है ना, ऐसे प्रश्न जो आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, यानी बंधे बनाए मानकीकृत उत्तरों के लिए जब जिस चिंतन की बात होती है वो कौन सा होता है, अभिसारी चिंतन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सीधा आपने क्वेश्चन पूछा, वहां का राजा कौन था, राजा का नाम आ गया, बात खत्म हो गई। अब कहते हैं स्वचिंतन, ये स्वचिंतन ही एक्चुअली अपसारी चिंतन है। जब स्वयं आप चिंतन कर पाओ किसी बिंदु के बारे में तो वही समालोचनात्मक थिंकिंग तभी हो पाएगी